सीधे आ जाइए सब लोग। जय, आज के इस क्लास में पढ़ेंगे हम लोग पूरक कोणों के बारे में और समपूरक कोण के बारे में और शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पूरक कोण क्या कहलाते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जिन दो कोणों का योग क्या होता है 90 अंश के बराबर होता है उन्हें कहते हैं हम लोग पूरक कोण। ठीक है, जैसे में हम समझा देते हैं, जैसे में कई लोगों को समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखिए। हम लिखवाए हैं 60 अंश और 30 अंश एक दूसरे के क्या है पूरक कोण कहलाते हैं। इसका मतलब ये कि जिसका योग किसके बराबर हो 90 अंश, 60 और 30 90 आ जाएगा कि नहीं? बोलो 60 30 90 आ जाएगा 90। ठीक है, ध्यान से लिखो। तो ये कितना आ जाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। याद हो गया? समझ में आ गया ना? अब कोई दिक्कत नहीं है। यानी जिन दो कोणों का योग किसके बराबर होगा 90 अंश के बराबर होगा वो क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। अब उसके बाद आता है समपूरक कोण की बात। तो समपूरक कोण को इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए जिन दो कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होते, जिन दो कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है वो क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 100 का समपूरक कितना होगा? 100 का समपूरक कितना होगा? 100 में कितना जोड़ोगे? हाँ, तो 100 में 80 जोड़ दोगे तो 180। तो आई बात समझ में? बोलो समपूरक का मतलब। अगर हम पूछ दें 140 का समपूरक कितना होगा? 40। तो 40। आई बात समझ में? आसान है कि नहीं है? बोलो। चलिए अब आते हैं शीर्षाभिमुख कोण की बात पे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और लक्षण क्या देगा? ध्यान से देखिए। शीर्षाभिमुख का मतलब जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे पर कटती हैं। ठीक है, जैसे मेरे टोपी पे कटी हैं। ठीक है, ऐसे जय माता अभी याद दिला है। तो यहाँ पे जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कौन सा एंगल बनता है? शीर्षाभिमुख कोण बनता है। आई बात समझ में? और याद रखिए, और इसमें क्या होता है आमने सामने प्रतिच्छेदित बिंदु यानी कटे हुए बिंदु के आमने और सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अगर हम पूछ दें यहाँ से, मान लीजिए इसको x बना दें, इसको y बना दें, इसको 80 अंश कर दें और इसको 100 अंश। इसमें पूछे y का मान कितना होगा? y का मान बताएगा कोई? 80 अंश होगा। देखिए क्यों? क्योंकि हम बोले हैं कि आमने और सामने का कोण बराबर होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये इसके बराबर होगा तो y का मान कितना आ जाएगा? y बराबर 80 और x का मान कितना होगा? याद हुआ? आसान है कि नहीं है? शीर्षाभिमुख कोण याद आएगा? चलिए ठीक है, और जितना लिखे हो उतना समझ लेते हैं। ठीक है, लेते हैं। त्रिभुज क्या होता है? ध्यान से समझिए। 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति आपकी कहलाती है त्रिभुज। जब 3 रेखाएं घिरेंगी तो वो क्या कहलाएंगी? त्रिभुज। अगर चतुर्भुज की बात करें तो उसमें 4 रेखाएं घिरेंगी। ठीक है, और त्रिभुज यानी 3। ठीक है, तो 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भुजाओं के आधार पे सबसे पहले याद रखिए समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और उसके बाद दूसरा आता है समद्विबाहु और तीसरा आता है विषमबाहु। समबाहु का मतलब समझिए ध्यान से कि जिसकी सम इस बराबर और बाहु मतलब होता है भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो वो कहलाती है आपका समबाहु त्रिभुज। जैसे में इसमें दर्शाया गया है त्रिभुज ABC में भाई तीनों को डैश मारा है, इसका मतलब तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगी? फलाना त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज। ठीक है, बात आती है समद्विबाहु की। ठीक है, तो समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या 2 भुजाएं, द्वि मतलब होता है 2, जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो वो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर है ना? उसके बाद आता है विषमबाहु। विषम का मतलब होता है जो कभी बराबर तीनों ना हो। ठीक है, तो यानी जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो वो क्या कहलाता है? विषमबाहु। जैसे कि ये फिगर बना है, ध्यान से देखिए, ये समकोण त्रिभुज के जैसा ही है।
इसलिए एग्जाम्पल बनाया क्योंकि तीनों इसकी भुजाएं अलग अलग है, आपस में बराबर नहीं है। बराबर नहीं का मतलब मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का हो, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहुती भुज होगा, ठीक है। और ये 2 सेंटीमीटर हो तो, ठीक है, यानी दो भुजाएं आपस में बराबर है, एक भुजा नहीं बराबर है तो समद्विबाहु। अगर ये भी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये क्या कहलाएगा? क्लियर है?